आदित्य योगी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आदित्य योगी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, मोदी करो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मोदी हो, मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तेरा नारा झूठा है। चिराग पासवान हो, रामविलास पासवान हो, ये तो मुख्य नाम है, इसके दलित नेता हैं। हाँ, मांझी जी हैं, कहाँ हैं आप लोग? आप लोग अपने आप को दलित का ठेकेदार समझते हैं। आज आपके समाज की लड़कियों का सामूहिक बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जा रही है। आज आपकी कहाँ है दलितगिरी? कहाँ है आप दलित? क्यों नहीं आवाज उठा पा रहे हैं? उनके आदित्यनाथ योगी को चूड़ी पहनना चाहिए और नरेंद्र मोदी को अगर दम है तो आदित्यनाथ को बर्खास्त करे और जिस बलात्कारी ने बलात्कार किया है उसको चिन्हित करके फांसी की सजा दे। ये चूड़ियां मैं लाई हूँ हमारे 56 इंच के सीना रखने वाले नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये मैं चूड़ी लाई हूँ अपने अयोग्य योगी जी के लिए। मैं ये चूड़ी स्मृति ईरानी जी के लिए भी ला रही हूँ। ये जिस देश को भारत माता कहा जाता है, उस देश में माताओं की इज्जत को तार तार किया जा रहा है, उनके शरीर को टुकड़ों टुकड़ों में काटा जा रहा है, उनको साक्ष्य को मिटाने के लिए रात के अंधेरे में उनकी लाशों को जला दिया जा रहा है। क्या है ये? कारगिल चौक पे हम खड़े हैं। कारगिल चौक पर महिलाओं का यहाँ हुजूम है जो इस बात का मांग कर रहा है कि मनीषा के अपराधियों को सजा दी जाए, उनको लटका दिया जाए। और हमारे साथ अभी सारिका पासवान है, गलती से हमको मिल गई, कल भी मिल गई थी। क्या कर रही हैं आप? देखिए, जिस तरीके से आए दिन हमारे देश में लड़कियों की बलात्कार और हत्याओं की खबरें आ रही हैं, तो हम तो रोक नहीं सकते पाए अपने आप को। आज हमें सड़क पे उतरना पड़ा, उनके न्याय के लिए हमें आज आवाज़ उठानी पड़ी। आप देख लीजिए, दुर्भाग्य की बात है, हमारे नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे कि 56 इंच का सीना है, हम जाके दुश्मन के सीने घर में घुस करके उनको मारेंगे। आज आप अपने ही देश के उन गद्दारों को, उन बलात्कारियों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। दुख की बात है, आज हमारी देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनके लिए आज हम उतरे हैं सड़कों पे। हम भी सुरक्षित नहीं है, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है, उनके लिए आज हम सड़क पे उतरे हैं। ये वही प्रदर्शन है ताकि हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के कानों तक वो बात पहुंचे जो उन्होंने मन की बात बहुत कर लिया नरेंद्र मोदी जी ने। अब हमारे मन की बात आप सुनिए। देश अभी दो धड़ाम बच गया है। एक लोग हैं जो बोल रहे हैं कि दलित का रेप हुआ है, लेकिन मेरे जैसा पत्रकार कहता है कि लड़की के अंतरात्मा का रेप हुआ है। आपका क्या विचार है? देखिए, ये देश जो भी कह रहा है 2 भागों में बटा या 4 भागों में बटा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक लड़की का बलात्कार हुआ है, उसकी हत्या हुई है और उस पे भी ये आप इसे नकार नहीं सकते हैं कि वो लड़की उस समुदाय से बिलोंग करती थी। अगर आप तमाम बलात्कारों की लिस्ट को निकालें, डेटास पे आप बहुत खेलते हैं ना, तो मैं चाहूंगी कि उन डेटास को आप निकालें और उस डेटास में आप फिर गिनिए कि कितनी उत्तर प्रदेश में एक दिन में 12 रेप होता है। आप हर 15 मिनट में देश में एक रेप हो रहा है, बलात्कार और हत्या हो रही है। पूरे आप अगर इंडिया को ले लीजिए तो वो लाखों में है वो संख्या। कुछ तो रजिस्टर्ड हो रहे हैं, कुछ रजिस्टर्ड नहीं हो रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे राष्ट्रपति उसी समुदाय से आते हैं, 1/3 सांसद जो है संसद में बैठे हुए उसी समुदाय से आते हैं। बावजूद इसके आए दिन वो घटनाएं हो रही हैं और उनके मुंह से छू तक नहीं निकल रहा है। सत्ता के लोभ में, बीजेपी के प्रेशर में वो इतने दबे पड़े हुए हैं कि आज उन औरतों के लिए वो एक आवाज नहीं निकाल पा रहे हैं। चिराग पासवान हो, रामविलास पासवान हो, ये तो मुख्य नाम है, इसके दलित नेता हैं। हाँ, मांझी जी हैं, कहाँ हैं आप लोग? आप लोग अपने आप को दलित का ठेकेदार समझते हैं। आज आपके समाज की लड़कियों का सामूहिक बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जा रही है। आज आपकी कहाँ है दलितगिरी? कहाँ है आप दलित? क्यों नहीं आवाज उठा पा रहे हैं उनके लिए? चूड़ियां क्यों लाई हैं आप? ये चूड़ियां मैं लाई हूँ हमारे 56 इंच के सीना रखने वाले नरेंद्र मोदी जी के लिए। जो वो कहते थे ना कि 56 इंच का सीना है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप तो अपने घर की बहन बेटियों की इज्जत तक नहीं बचा पा रहे हैं। ये मैं चूड़ी लाई हूँ अपने अयोग्य योगी जी के लिए, जिनके राज्य में सबसे ज्यादा बलात्कार की घटना और हत्या हो रही है। मैं ये चूड़ी स्मृति ईरानी जी के लिए भी ला रही हूँ, जिनके लिए एक टाइम में वो सड़कों पे उतरती थी, उन नामर्दों को वो चूड़ियां भेजती थी। वो खड़ी होती थी और रोती थी, बोलती थी कि हमारा सीना चित्कार मार रहा है, हमारी बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं है। आज आप उसी संसद में उन्हीं मंत्रियों के बीच में, उन्हीं नामर्द मंत्रियों के बीच में बैठी हुई है जो बलात्कारियों को सिर्फ संरक्षण ही नहीं कर रहे हैं, वो है भी। आज आपकी कहाँ चली गई स्त्रीत्व? आज आपका जमीर कहाँ चला गया? स्मृति ईरानी जी, मैं पूछना चाहती हूँ, आइए खड़ा होइए हमारे साथ, उन औरतों के लिए, उन बेटियों के लिए, उन बहनों के लिए आवाज लगाइए हमारे साथ, उनके लिए न्याय की मांग कीजिए जिस तरीके से हम कर रहे हैं। सिर्फ समाज और समाजों में मत बांटिए इसको। एक औरत, एक बहन और एक बेटी वो किसी जाति से नहीं आती है, वो एक जात होती है जो नारी जात होती है, और ये सरकार जो है ना उस नारी जात का विरोधी है।
ये बहुत बड़ा और कड़ू सत्य है जो हर लोगों को जानना चाहिए। आधी आबादी जो हम कर रहे हैं, हमारी आधी आबादी औरतों की है, और उस देश में जहां दुर्गा माँ और काली माँ की पूजा होती है, जिस देश को भारत माता कहा जाता है, उस देश में माताओं की इज्जत को तार तार किया जा रहा है, उनके शरीर को टुकड़ों टुकड़ों में काटा जा रहा है, उनको साक्ष्य को मिटाने के लिए रात के अंधेरे में उनके लाशों को जला दिया जा रहा है। क्या है ये? क्या है? बहुत हुआ। दिस इज कॉल्ड इनटॉलरेंस which we are not going to tolerate। हम इसे हम बंद करना चाहते हैं, और इसे बंद करने के लिए हमें जितनी भी चीजें, जितनी भी प्रदर्शन करने पड़े हम करेंगे। नरेंद्र मोदी हो गया, खत्म हो गया, चैप्टर इज क्लोज्ड नाउ। हम समझ गए। इस बार हम औरतें आपको बताएंगे सत्ता परिवर्तन करके कैसे परिवर्तन की जाती है। आपको हम दिखाएंगे, हम औरतें दिखाएंगे, ये परिवर्तन हम करेंगे। निर्भया के वक्त में दिल्ली में था, ऐसे ही वहाँ पर इंडिया गेट पर हुजूम लगा था, और आज पटना में महिलाओं का हुजूम देखकर ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये सच में कुछ मांगने आई हैं और ये अपना सही हक ही मांग रही हैं। सर, क्या नाम है? डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, कैसे हो रहा है? प्रदेश अध्यक्ष हैं महिला। जी, हमको पता है राहुल गांधी मिलने गए थे, गिर गए थे आज। राहुल गांधी जी कुछ सुन नहीं रहे हैं, पुलिस वाला जला दिया लड़की को बिना पूछे। आप उसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि ये लोग सत्ता में बैठ करके कितना निरंकुश हो गए हैं, कितना तानाशाही हो गए हैं, जिनके दिल में एक लड़की के लिए, एक माँ के लिए, एक बेटी के लिए कोई दर्द नहीं है। नरेंद्र मोदी कहते थे कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचेगी तब न बेटी पढ़ेगी। और इस राजपाट में कहीं भी कोई महिला सुरक्षित नहीं है। खास करके बिहार और यूपी में जो महिलाओं के साथ आए दिन छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो बलात्कार हो रहा है, उसी का एक उदाहरण आज मनीषा वाल्मीकि है, जिसके साथ सिर्फ बलात्कार ही नहीं किया बल्कि उसका जीभ भी काट लिया, हाथ पैर भी तोड़ दिया, कमर भी तोड़ दिया, और रामपुर में एक और हो गया और इसका आग बुझा ही नहीं, और पुलिस ने उसको जला दिया और इसका आग बुझा ही नहीं। तब तक बलरामपुर में फिर एक बेटी के साथ बलात्कार हो गया। मैं यहाँ बोल रही हूँ, पता नहीं इतना देर में कहते थे अरस्तु कि 1 मिनट में 3 बच्चा, उसी तरह से 1 मिनट में 5-5, 15-15 महिलाओं का इस देश में बलात्कार हो जाता है। तो उसी तरह से आज जो है हम लोग जितनी महिला यहाँ उपस्थित ही नहीं, पूरे देश की महिला इस घटना की हम निंदा करते हैं, और जितना भी इसका निंदा किया जाए वो कम होगा। आदित्यनाथ योगी को चूड़ी पहनना चाहिए, और नरेंद्र मोदी को अगर दम है तो आदित्यनाथ को बर्खास्त करे, और जिस बलात्कारी ने बलात्कार किया है उसको चिन्हित करके फांसी की सजा दे, और जो पुलिस ने जुर्रत किया, हिम्मत किया मनीषा के लाश को जलाने का, उसको भी बर्खास्त करे, फांसी की सजा। क्यों आई है यहाँ? मैं यहाँ हिंदुस्तान की बेटी जो मनीषा है उनको इंसाफ दिलाने के लिए। अच्छा, कहाँ से? मैं नवादा से, जिलाध्यक्ष रेणु सिंह। तो मतलब ऐसे कब तक आप लड़कियां रोड पर उतरती रहेंगी और ऐसे बलात्कार होता रहेगा? मैं यही तो इस कुशासन की सरकार, नीतीश बाबू, केंद्र सरकार मोदी जी और योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहती हूँ कि आखिर कब वो समय आएगा, कब वो दिन आएगा, और कहाँ वो जगह है, कौन सा वो रोड है जहाँ एक बेटी मान सम्मान के साथ चल सकती है, निडर होके चल सकती है। बेटियों को लूटने खसोटने का जो जुल्म सितम हो रहा है वो कब रुकेगा, आखिर कब रुकेगा? कब तक मोमबत्ती लेकर निकलेंगे? कोई लड़की का बलात्कार होता है, हम लोग लड़के और लड़कियां यूथ इकट्ठा होते हैं, फिर हम घर चले जाते हैं, 2 दिन बाद फिर वही होता है। आपने देखा होगा निर्भया हत्याकांड जो है वो पूरे देश में लोग सड़कों पे उतरे थे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी। अमेरिका में एक श्वेत की हत्या हुई थी, पूरा अमेरिका सड़क पे था, वहाँ लोकतंत्र जिंदा था। हमारे यहाँ लोकतंत्र मर गया है। दुख की बात है, रोने का मन करता है। हम औरतें हैं, हम पीड़ा समझते हैं। जब किसी की औरत की बोटियों को नोचा जाता होगा क्या दर्द होता होगा, हम समझते हैं। यहाँ का लोकतंत्र मर गया है। यहाँ पे लोग सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ के लिए राजनीति करते हैं। हम रुकने वाले नहीं हैं। आज, कल, परसों, जितना टाइम लगेगा, जितना वक्त लगेगा, हम खड़े होंगे उनके लिए। मोमबत्ती बुझेगी, हमारे अंदर का वो लौ नहीं बुझने वाला है। हम ऐसे ही उनके लिए प्रदर्शन करेंगे। ये औरतों का हुजूम इस बात का सबूत है कि बिहार में ही नहीं पूरे देश में ऐसी स्थिति लड़कियों के लिए बनी हुई है कि ये लोग रात को 8 बजे यहाँ खड़े होने को मजबूर हैं। दूसरा बात, रेप उत्तर प्रदेश में हुआ है, बिहार में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बात पे सरकारों को शर्म करना चाहिए कि आपने ऐसा माहौल ही नहीं दिया कि रात को लड़कियां आ सके। एक और गौर करने वाली बात है, यहाँ लड़की नहीं है, औरत लोग हैं। पता है वो डरी हुई हैं। ये इनके हर एक बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, और बिना किसी राजनीतिक मकसद से और इनका राजनीतिक ना इतिहास जानते हुए सिर्फ ये सलाह जरूर देंगे कि सर सोचिए। जब तक नहीं सोचिएगा ना, तो आप इक्वलिटी की बात जो कर रहे हैं, आप वुमेन रिजर्वेशन की जो बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम लड़कियों का उत्थान कर देंगे, ये उत्थान संभव थोड़ी है। बाकी शुक्रिया रहेगा आप सभी का
ऐसे लोकतंत्र को जिंदा रखिए, क्योंकि किसी बहुत बड़े नेता ने कहा था कि सड़कें अगर खाली हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी, तो संसद को आवारा नहीं होने देना है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, कैमरे के पीछे वरुण झा है, मैं प्रशांत राय हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।